हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आज क्या है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? महाद्वीप है। महाद्वीपों के मैंने आपको बताया था कि महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और किस प्रकार महाद्वीप वो जो महासागर है उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि सबसे जो क्या बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर क्या है, हमने महाद्वीपों का डिस्कस किया था कि ये कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, कौन सा जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सी सबसे छोटा है। इसके बाद में हमने क्या है, एशिया महाद्वीप को स्टार्ट किया था। तो एशिया महाद्वीप में मैंने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप है वो विश्व का जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। इस पर क्या है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या मतलब 60% जनसंख्या इस पर निवास करती है। और इसमें क्या है, अगर क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो एशिया जो महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल कितना है, 29.5 यानी लगभग 30% इसका क्षेत्रफल माना जाता है। 30% क्षेत्रफल पर जो एशिया जो महाद्वीप है वो फैला हुआ है। ओके, इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसका जो अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा यही हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। इसकी अगर बात करते हैं जो एशिया जो महाद्वीप है इसमें कौन कौन सी जो रेखाएं हैं वो गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो इससे एक तो क्या भूमध्य रेखा गुजरती है और दूसरी कौन सी है, कर्क रेखा गुजरती है। इसमें मकर रेखा नहीं गुजरती है। हमने देखा था कि एशिया जो महाद्वीप है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, यानी जो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ स्थित है इसमें। और दूसरा कौन सा था, देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। तो हमारा जो एशिया जो महाद्वीप है वो कहाँ पर फैला हुआ है, कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। देशांतरीय रेखा के इस साइड में पड़ जाता है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में पड़ जाता है, इसलिए क्या देशांतर रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है। तो इससे क्या केवल दो रेखाएं गुजरती है अपनी, एक तो कौन सा आती है, भूमध्य रेखा है, और दूसरी कौन सी आती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि एशिया जो महाद्वीप है उसके उत्तर में आर्कटिक सागर पड़ता है। दक्षिण की अगर हम बात की थी, दक्षिण में कौन सा सागर, हिंद महासागर पड़ता है। और इसमें पूर्व की अगर हम बात की थी, पूर्व में कौन सा, प्रशांत महासागर है। और पश्चिम की हमने बात की थी तो पश्चिम में कौन सा, भूमध्य सागर पड़ता है, इसकी बात की थी। और एशिया जो महाद्वीप है उसको अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग करती है। उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेरिंग जल संधि है वो इन दोनों को अलग करती है। और यूरोप को एशिया से क्या है, काकेश पर्वत है या यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है, काला सागर के नाम से जाना जाता है, ये क्या है, इसको अलग करती है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद की हमने बात की कि एशिया को अफ्रीका से कौन सी चीज़ के द्वारा अलग किया जाता है। स्वेज नहर है जो एशिया को क्या है, अफ्रीका से अलग करती है। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है, वो कहाँ पर है, जो बीच में भूमध्य सागर आता है वहाँ पर क्या ये पड़ता है, इस क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है। कल डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें क्या है, इनको अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक जो महाद्वीप है दूर दक्षिण में यानी नीचे की तरफ महाद्वीप है, दक्षिण में स्थित क्या है, महाद्वीप है, इसलिए इनका इसके साथ क्या कोई संबंध नहीं है। इसके बाद में हमने क्या चर्चा की थी कि जो एशिया जो महाद्वीप है उसका जो पामीर का पठार है वो कौन सा था, सरोज शिखर के नाम से जाना जाता है। एशिया शिखर की बात करते हैं, सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, पामीर का पठार है, जिसे विश्व की छत के नाम से जानते हैं। और एशिया महाद्वीप का जो सरोज शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका जो नाम रखा गया था, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा था, माउंट एवरेस्ट। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को क्या है, नेपाल में क्या जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्या है हमने कर लिया था, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसमें मैंने एक और पॉइंट बताया था कि एशिया जो महाद्वीप में है उसे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो एशिया में घास के मैदानों को स्टेपिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्टेपिस के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे हम बात करते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है वो कौन से में है, एशिया महाद्वीप क्या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसमें क्या है, ये इस क्षेत्र में आता है, इस साइड में आएगा। तो यहाँ पर क्या पर्वत और पठारों का क्या है, बहुत विस्तृत फैला हुआ भाग है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत और पठार पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या नदियाँ भी पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में हमने पढ़ा था यह क्या है, विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का पालना है। मानव की सभ्यताओं का पालना कौन सा, एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर क्या है, मानव संस्कृति, सभी प्रकार की संस्कृति और सभी प्रकार के जो कल्चर है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में क्या है, एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, यांगसी है। आज पढ़ेंगे हम क्या, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है, जो एशिया महाद्वीप की क्या है, सबसे लंबी नदी है। वैसे तो क्या एशिया महाद्वीप में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उनको क्या क्वेश्चन के माध्यम से निकालेंगे। अगर यहाँ से वो करेंगे तो क्या है, एशिया महाद्वीप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक पैटर्न के आधार पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आधार बांधकर यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं डायग्राम के माध्यम से। बाकी जो इसकी क्या हार्ड जो कई चीज़ें रह गई है, ठीक है, जिस पठार है, कई पेंटागोनिया का है, पेंटोस के पठार है, इनमें क्या बहुत डिफिकल्ट पठार आ जाते हैं। तो उनको क्या क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन सीरीज में एशिया महाद्वीप के सारे क्या है जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसमें करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें उनके बारे में हम चर्चा करें तो एशिया
एशिया जो महाद्वीप है इसकी जो मुख्य नदी कौन सी आती है, यांगसी नदी है। मुख्य नदी कौन सी आती है, यांगसी नदी है। और एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस है। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। दूसरा कौन सा है, चीन है। और सबसे छोटा देश की अगर हम बात करते हैं तो मालदीव है। ये तो सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। ठीक है, कौन सा है, मालदीव है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। दूसरा की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, चीन है। और सबसे छोटा की अगर बात करते हैं तो मालदीव है। एशिया महाद्वीप का सबसे क्या है, छोटा देश है। यहाँ तक समझ में आया आपको। इसके बाद में क्या है, सर्वोच्च शिखर इसका कौन सा था, माउंट एवरेस्ट है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे 8848 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा के नाम से जानते हैं। इसमें पामीर का जो पठार है ये क्या है, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वोच्च जो शिखर वो पठार कौन सा है, पामीर का पठार है। एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पठार है इसे विश्व की छत कहा जाता है। यानी सभी जो विश्व है इसके क्या है, नीचे माना जाता है। सारा जो विश्व इसके क्या है, नीचा माना जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में कौन सा आता है, निम्नतम जो बिंदु है। निम्नतम बिंदु की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का जो निम्नतम बिंदु है वो कौन सा आता है, मृत सागर है। ठीक है, मृत सागर है जो एक प्रकार की क्या है, झील है। कहाँ पर पाई जाती है, जॉर्डन में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु की अगर वो बात करेगा तो वो कौन सी आती है, एशिया महाद्वीप का निम्नतम जॉर्डन में पाई जाती है मृत झील है, जिसका नाम क्या है, मृत झील है। और तुर्की में, तुर्की एशिया महाद्वीप है, तुर्की में क्या है, वान झील है, जिसकी क्या है, सबसे खारे पानी की है, जिसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। यानी 330 पार्ट पर मीटर है। पीपीएम में इसको मापते हैं। किसी भी झील की लवणता को किस में मापते हैं, पीपीएम में मापते हैं, पार्ट पर मीटर के हिसाब से मापते हैं। तो एशिया की जो वान झील है वो क्या सबसे खारी झील मानी जाती है। वो कहाँ पर है, तुर्की में है। तुर्की की वान झील है जिसकी क्या है, कितनी है, 330 पीपीएम पाई जाती है, यानी पार्ट पर मीटर है। सबसे खारा जो क्या है लवणता की झील कौन सी आती है, वान झील है। और वैसे तो हम जानते हैं कि सबसे गहरी जो झील है वो कौन सी है, बेकाल झील है। सबसे गहरी झील की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी आती है, बेकाल झील है। उसके बारे में बाद में देखेंगे। अभी इसमें देखते हैं और एशिया महाद्वीप में क्या पाई जाती है, झीलें पाई गई, नदियाँ इसमें हैं, पर्वत पाए गए, पठार पाए गए। इसमें क्या मरुस्थल भी पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या मरुस्थल भी पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। पहला तो कौन सा था, अरब का मरुस्थल है। ठीक है, अरब का मरुस्थल है। ठीक है, अरब का मरुस्थल पाया जाता है इसमें। और दूसरा कौन सा था, भारत और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो एक तो क्या है, ये अरब का जो मरुस्थल है इसके दो पार्ट है। इसके क्या है, दो पार्ट है। एक तो क्या उत्तरतम भाग है अरब मरुस्थल का, एक क्या है, दक्षिणतम भाग है। अगर अरब के उत्तरतम भाग के मरुस्थल को कहा जाता है जिसे नेफद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा जो दक्षिणतम भाग है उसे के बाली मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरब का जो मरुस्थल है इसका उत्तरतम जो भाग है उसे नेफद के नाम से और दक्षिणतम जो भाग है उसे बाली के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये क्या है, बहुत वो ये डिफिकल्ट पॉइंट में चले जाएंगे तो उनको क्या है, यहाँ पर याद नहीं देंगे। केवल डायग्राम्स के माध्यम से जो चीज़ें याद रहेगी वो यहाँ देखेंगे। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से थोड़े से पॉइंट, 10 एक पॉइंट और है, उनको क्या क्वेश्चन के माध्यम से याद हो जाएंगे। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे तो वहीं याद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे वो। ठीक है, ये डायग्राम से क्या है आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो क्या है अरब का मरुस्थल का दो पार्ट है। एक तो क्या है, नेफद है, और दूसरी की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, बाली मरुस्थल कहा जाता है। अपने भारत और पाकिस्तान में एशिया महाद्वीप में आते हैं और भारत और पाकिस्तान में जो मरुस्थल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। उसे किसके नाम से जानते हैं, थार का क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, किसी के नाम से जानते हैं, थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मंगोलिया का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, मंगोलिया में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, गोबी का मरुस्थल कहते हैं। जो किस प्रकार का मरुस्थल है, जो हमारा क्या शीत प्रकार का क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, मंगोलिया में कौन सा था, शीत प्रकार का मरुस्थल है। ठीक है, एक किर्गिस्तान में ठीक है, किर्गिस्तान एक देश है जहां पर क्या, काराकोरम में, किर्गिस्तान के काराकोरम में भी क्या है, एक मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा है, किर्गिस्तान में काराकोरम जगह पर एक मरुस्थल पाया जाता है, वो भी कौन सा है, शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल कौन सा है, ये तो गोबी का मरुस्थल है, एक काराकोरम में है जो क्या किर्गिस्तान में पाया जाता है। उसमें कौन से, दोनों किस प्रकार के हैं, शीत मरुस्थल है। दोनों किस प्रकार के हैं, शीत मरुस्थल है। इसकी अगर हम बात करते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे जो गहरा गर्त है वो कौन सा आता है, मेरियाना गर्त है। जो कौन सा आता है, मेरियाना गर्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरियाना गर्त कौन से में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा आता है, मेरियाना गर्त है। ये किस दिशा में है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि मेरियाना गर्त पूछा गया था, पीछे एसआई का ये एग्जाम हुआ था, इसमें ये पूछा गया था कि जो मेरियाना गर्त है वो कौन से दिशा में है। प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप से कौन से क्षेत्र में ये पाया जाता है, तो यह एशिया महाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र में है। तो ये बार बार ये क्वेश्चन क्या है, दो एग्जाम में रिपीट हो गया है। तो फर्स्ट ग्रेड था, अभी
अभी 2022 में फर्स्ट ग्रेड था, और क्या एसआई का जो एग्जाम था इसमें ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है कि मेरियाना जो गर्त है वो किस साइड में है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त एशिया महाद्वीप के किस ओर पाया जाता है, तो किस ओर है, ये क्या पश्चिम की ओर है, पूर्व में नहीं है, पश्चिम की ओर है। तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना क्या है, गर्त है, और कहाँ पर पाया जाता है, एशिया महाद्वीप के क्या है, पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के क्या है, पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, एक बार ये देखिए, एशिया महाद्वीप हमने यहाँ बनाया था, एशिया महाद्वीप यहाँ आता है, और इसके इस क्षेत्र में क्या आता है, यूरोप महाद्वीप आता है। नीचे हमने अफ्रीका महाद्वीप बनाया था, और इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। वो मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर का जो महाद्वीप है, जो महासागर है, वो कौन सा, आर्कटिक महासागर है। यानी अगर इसकी उत्तर एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर पाया जाता है, आर्कटिक महासागर पाया जाता है। दक्षिण तट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, हिंद महासागर पाया जाता है। पूर्व की हमने बात की थी, पूर्व में कौन सा महासागर पाया जाता है, पूर्व में कौन सा था, प्रशांत महासागर है। पश्चिम में किस प्रकार का महासागर है, भूमध्य सागर। ये तो हमने सागरों की बात की थी। इसके बाद में हमने क्या है, उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो एशिया महाद्वीप को अगर हम बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी थी, बेरिंग क्या है, जल संधि है। कौन सी थी, बेरिंग जल संधि है। तीसरा हमने क्या देखा कि एशिया महाद्वीप है, दूसरा ये देखा। तीसरा की अगर बात करते हैं, एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन कौन सी चीजें हैं जो अलग करती है, तो क्या यूराल पर्वत था, कैस्पियन सागर है जिसे काला सागर कहा जाता है, या काकेस पर्वत है, एक मिरासमत पर्वत भी कहा जाता है, मरमस पर्वत के नाम से भी जानते हैं, वो भी क्या इसको क्या अलग करता है, यानी यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। इसके बाद क्या अफ्रीका की बात की थी, तो इधर इस साइड में आता है, आधा ऊपर है आधा नीचे है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से कौन सी नहर अलग करती है, तो स्वेज नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का भी क्या है, कार्य करती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद की अगर हमने बात की थी कि इसके दक्षिणतम में कौन से है, एशिया महाद्वीप के सुदूर दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, और कौन से थे, इधर कौन सा था, अंटार्कटिक जो महाद्वीप है सुदूर दक्षिण में, यानी इनके साथ इनका क्या कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर हमने देखा था कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर हमने चर्चा की थी। ठीक है, माउंट, इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। ये जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये विस्तारित है, और इसके कहाँ पर किस नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। इसमें झंडा लगे होने के कारण इसकी ऊंचाई कितनी है, वो एक मंदिर है, दत्तात्रेय जी का मंदिर के नाम से क्या इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है। ठीक है, और इसके बारे में क्या बाद में जो भारत का पढ़ेंगे, ठीक है, भारत के जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वहाँ पर क्या इनकी विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद हमने क्या किया था कि पामीर का पठार है। ठीक है, पामीर का पठार एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, जिसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च ऊंचा पठार है, इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है, मर्त्य सागर है। कौन सा है, निम्नतम बिंदु कौन सा है, मर्त्य सागर है। ठीक है, और ये कौन सा है, झील है, ये एक प्रकार की क्या है, झील है। जो मर्त्य सागर किस प्रकार की एक क्या है, झील है। दूसरा, तुर्की की जो वान झील है विश्व की सबसे खारी झील के नाम से जानी जाती है। तुर्की कौन सी है, वान झील है, जिसकी लवणता 330 ppm है। 330 क्या है, ppm है। ये परसेंट इससे माध्यम से एक पॉइंट ऊपर लगाते हैं, दो नीचे लगाते हैं, इसे ppm के नाम से जानते हैं, पार्ट पर मीटर के नाम से जाना जाता है। अब क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, सबसे बड़े देश की अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल में दूसरा देश कौन सा है, चीन है। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है, मालदीव को एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्या है, एशिया महाद्वीप में क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल भी पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के मरुस्थल भी पाए जाते हैं। अरब का मरुस्थल पाया जाता है, इसके उत्तरतम भाग और दक्षिणतम भागों के अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये उसमें क्वेश्चनों में करेंगे। ठीक है, इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। और क्या, भारत और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल कहा जाता है, और मंगोलिया में इसे गोबी का मरुस्थल, ये जो किस प्रकार का है, शीत मरुस्थल है। एक किर्गिस्तान में काकोरम या कुकारम के नाम से है मरुस्थल है, वो भी क्या शीत क्या है, मरुस्थल है, वो भी किस प्रकार का है, शीत मरुस्थल है। वैसे तो क्या है, एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की नदियां पाई जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की नदियां पाई जाती है। जैसे क्या है, कौन सी आती है, लिन्ना है। ठीक है, लिन्ना है, यानसी है, लोबा है, इस प्रकार के कई जो नदियां हैं वो पाई जाती है। लेकिन इसकी जो मुख्य नदी है, एशिया महाद्वीप की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, यांगसी क्या है, मुख्य नदी है। एशिया महाद्वीप की जो मेन मुख्य नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, यांगसी है। यह एशिया महाद्वीप की क्या सबसे जो क्या है लंबी नदी है, एशिया महाद्वीप की क्या सबसे लंबी नदी है।
वैसे तो क्या अमूर नदी है, ये कई प्रकार की नदियाँ एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, लेकिन मुख्य जो एशिया महाद्वीप की नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी आती है, यांगसी नदी है। ये किस प्रकार की है, ये क्या है, यांगसी नदी है। तो एशिया महाद्वीप के मुख्य मुख्य पॉइंट क्या थे, यही एशिया महाद्वीप में क्या मुख्य मुख्य चीज़ें यही थी। इसमें क्या 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उत्तर में कर्क रेखा गुजरती है, और सबसे बड़ी सबसे छोटा ये इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं, इसे किसने नाम दिया था। और विश्व की सबसे, इसमें एक चीज़ और पूछ लिया जाता है कि विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी आती है, बेकाल झील है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी है, बेकाल झील है। ठीक है, तो कौन सी बेकाल झील है। इसको और क्या कहा जाता है, एशिया क्या है, बेकाल क्या है, झील है। इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको क्या कहा जाता है। तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो कौन सी है, बेकाल झील है। ठीक है, ये क्या है, एशिया महाद्वीप के मुख्य मुख्य पॉइंट थे। इसमें क्या है, एशिया जो महाद्वीप है उनका मुख्य वर्णन किया गया था। एशिया महाद्वीप में इतना ही है, बाकी थोड़े पॉइंट बच गए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े पॉइंट। कुछ पर्वत है, कुछ पर्वतों के नाम हैं जो बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है, उनके नाम क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है, आपको यहाँ पर याद नहीं होगा। जैसे पोंटिंग है, टोरस है, ठीक है, एंटागोनिया है, ठीक है, ट्यूब्यूरिकल है। इस प्रकार के जो पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं उनका यहाँ पर चर्चा नहीं हो, क्यों यहाँ उनको क्या डायग्राम से याद करना इजी नहीं रहेगा। डायग्राम से अगर याद करेंगे तो ये चीज़ें क्या मिक्स हो जाएगी, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको क्या सीरीज, क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से क्या इनको हल करेंगे। तो एशिया जो महाद्वीप था ये मुख्य क्या था, इतना ही था। एशिया महाद्वीप क्या था, इतना ही था। ठीक है, सर्वप्रथम हमने बात की सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये सारी जो मैंने बातें बता दी, 3 बार रिपीट कर दिया है। और 3 क्लास में क्या है, एशिया महाद्वीप हमारा क्या है जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि दूसरा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल व जनसंख्या आधार पर दूसरा महाद्वीप कौन सा आता है, हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप फिलहाल क्या है, इतना ही था। इसके बाद हम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है अफ्रीका महाद्वीप है वो कल के सेशन में क्या है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।